कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक है? मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन लेके आया हूँ, ठीक है? जिसका नाम है हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन कंप्यूटर, ठीक है? तो देखिए हर एक कैंडिडेट जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि उसका कंप्यूटर में फुल मार्क्स आए। और जी हाँ, कंप्यूटर में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है और आप सभी फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, उसके लिए एक प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है, ठीक है? और उसी तैयारी और उसी स्ट्रैटेजी को बताने के लिए मैं आपका कंप्यूटर एक्सपर्ट यहाँ पे मयंकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स को जो आपको कंप्यूटर्स में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। जैसे आपको पता है कि आपके यदि प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर्स को देखोगे तो वहाँ पे कंप्यूटर की ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर और आप जब एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आप यदि सारे क्वेश्चन सही करते हो तो आपको आराम से, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यदि जब वेटेज आपका कंप्यूटर का बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी ज़्यादा होनी चाहिए कंप्यूटर्स पे और फोकस भी आपको ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आपको अपना सिलेक्शंस पक्का करना है तो कंप्यूटर्स को स्ट्रांग होना मैंडेटरी है, ठीक है? यहाँ पे यदि हम बात करें कंप्यूटर आपका एकेडमिक, यदि हम बात करें एग्जाम लेवल पे तो हेल्प करता ही है, साथ में उसके बाद भी आपका कंप्यूटर्स हेल्प करता है, ठीक है? तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन कंप्यूटर। पहला पॉइंट आता है आपका अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है? बहुत ज़रूरी है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? जैसे यदि हम बात करें कंप्यूटर बेसिक का एक प्रॉपर सिलेबस दिया गया है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में कि आपसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? देन इसके बाद यदि बात करें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, देन नेटवर्किंग, इंटरनेट, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज़, देन इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है? ये आपके कुछ मेजर टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है? इसका एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को और उसमें यूज़ होने वाले हर एक सब टॉपिक्स को या कीवर्ड्स को और अलग अलग टॉपिक्स को भी डिस्कस किया, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखिए, हमको हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस को हम कंप्लीटली समझें और उसको पढ़ें, ठीक है? उसके लिए हमारा बैच भी चल रहा है, आप उसमें अपने को इनरोल कर लीजिए, जिससे कि आप हर एक टॉपिक को प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? स्टडी मटेरियल, ठीक है? स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? देखिए स्टडी मटेरियल यदि हम बात करें, यदि बुक्स बहुत ज़रूरी होती है स्टडी मटेरियल्स में, ठीक है? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, आपके पास प्रॉपर बुक है, सबसे पहले तो आपके पास बुक आती है, क्योंकि आपको ज़रूरत है कि उस पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से समझने की, ठीक है? तो आपके पास एक अच्छी बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको पता है कि हमारे पास एक अच्छी बुक अवेलेबल है, ठीक है? कैसे? आप जब बैच में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको बुक भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर बेसिक कि वहाँ पे थ्योरी भी है, साथ में उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस करके अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे बुक में कवर होने चाहिए, ठीक है? और वो सारे के सारे बुक में कवर हैं, ठीक है, यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो, ठीक? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मेक अ स्टडी प्लान, ठीक है? देखो स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपको कौन सा टॉपिक कितने दिन में कवर करना है। जैसे यदि मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, नेटवर्किंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वास्ट भी है, उसमें काफ़ी आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा आवर्स वहाँ पे लगेंगे, ठीक है? इसी तरीके से यदि हम बात करें एम एस ऑफिस का जो आपका पूरा पैकेज है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? लेकिन आप यदि बात करो शॉर्टकट कीज़ की या आप बात करो फुल फॉर्म की, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ 1 आवर और 2 आवर की स्टडीज़ में भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे किस टॉपिक में कितना टाइम देना है, ठीक है? और उस स्टडी प्लान को आपको प्रॉपर फॉलो भी करना है, ठीक है? तो यदि आप बैचेस में एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है, तो हम प्रॉपर एक स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यदि हम बात करें, प्रैक्टिस विद एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी है। देखिए यदि आपने पूरा सिलेबस समझ लिया, ठीक है, आपने एक प्रॉपर आपके पास बुक है, उससे आपने थ्योरी पूरा रीड कर लिया, ठीक है, इसके बाद यदि स्टडी प्लान के हिसाब से आपने हर एक टॉपिक को प्रॉपर वे में उतना टाइम दिया जितना आपने डिसाइड किया था,
अब उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। एमसीक्यू की जितनी भी आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना आप उस चैप्टर के बारे में और जानोगे और सीखोगे, ठीक है। देखिए चैप्टर के बारे में और सीखने का एक सबसे बड़ा तरीका उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जब आप उसके एमसीक्यूज़ को लगाते हो तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पता चलता है कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है जिसमें कि आप अच्छे क्वेश्चंस भी आप इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हो, कौन सा एरिया आपका वीक है कि आप इजी टॉपिक को भी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो इससे आप अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जान सकते हो और जो वीक पॉइंट है उसको आप सुधार कर सकते हो और ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करके या और ज़्यादा स्टडीज़ करके, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी है आपके, यदि हम बात करें इस कंप्यूटर में फुल मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो बैच में जब आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स भी तो मैं प्रोवाइड करता ही हूँ, साथ में आपको हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि आप अपने जो मार्क्स हैं उसको फुल ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ फ्लैश कार्ड एंड नोट्स, ठीक है। देखिए नोट्स आपके पास बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए नोट्स और फ्लैश कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो फुल फॉर्म्स हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो, उनके बारे में भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे नोट्स की, ठीक है, तो नोट्स यदि आप अपने हैंड रिटन बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो रिवाइज़ में आपको चाहिए कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो आपके रिवीजन में बहुत कम टाइम लेते हैं यदि आपने कोई नोट्स, ठीक है, आपके पास पहले से अवेलेबल है। लेकिन सिंपल से नोट्स तो होने ही चाहिए क्योंकि बुक में पूरा डिटेल लिखा होता है और एग्ज़ाम के टाइम पे कम टाइम में पूरी बुक को रिवाइज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं या आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। कम टाइम में आप ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हैं और साथ में उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप बैच में एडमिशन्स लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। वो आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने प्रिंट को लेके आप उसको अपने पास जब चाहें तब आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देखिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है, जस्ट लाइक एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं कि कौन सा क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है और कौन से टॉपिक्स मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हैं जिसको मुझे और समझना है, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो यदि आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका एक टारगेट होगा कि उस मार्क्स को और इंक्रीज़ करना, ठीक है, और इंक्रीज़ करना, डे बाय डे इंक्रीज़ करना, ठीक है। साथ में आपको एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि आप उतने टाइम एक जगह पे बैठ के टेस्ट दे पाएँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनको आता बहुत कुछ है लेकिन एक जगह पे पूरे टाइम स्टे करके एग्ज़ाम में पूरी की तरीके से हर एक क्वेश्चंस को करेक्ट करना, वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का, जिससे कि आपके सिलेक्शंस में और आपके क्वेश्चंस के सही होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, स्टे अपडेट विद करंट ट्रेंड्स। देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कंप्यूटर्स में यदि हम बात करें आपके हर टाइम कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी आता रहता है। जैसे आपको पता है कि रैम नई नई आपके मार्केट में आती रहती है, ठीक है। आपके पास एसएसडीज़ नए नए वर्जन्स की आती रहती है, प्रोसेसर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। तो वो सब आपको आपको ट्रेंड पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट बताइए विंडोज़ कौन सा है, लेटेस्ट आपका एमएस ऑफिस कौन सा है, ठीक है। तो लेटेस्ट टॉपिक्स भी आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ है उससे आप अपडेट करिए। तो जब आप बैचेस में एडमिशन्स लेते हैं तो वहाँ पे मैं हर एक आपको जो कोई भी चीज़ लेटेस्ट डेवलप्ड हुई है या लॉन्च हुई है वो वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशंस देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिवाइज रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। आपको चाहे डेली बेसिस पे रिवीजन की आदत डालनी चाहिए, वीकली बेसिस पे रिवीजन की आदत डालनी चाहिए और मंथली बेसिस पे रिवीजन की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन आप करते हो तो आप आपका जो इंफॉर्मेशन है जो आपके
पास है वो और स्ट्रांग होता है और वो और लंबे समय तक आपके बेसिकली आप उसको याद रख पाते हो और अपने को, ठीक है, अपडेटेड रख पाते हो। ठीक है, देखो एग्ज़ाम आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ यदि बात करें तो थोड़े टाइम का खेल होता है, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने को आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फॉर्मेशंस को अपने पास आप रखो कि आप उसका यूटिलाइज़ इमीडिएट कर सको। तो वो बहुत ज़रूरी है रिवीजन से, ठीक है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक स्टे रहती है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, जैसे आपको के सामने कोई क्वेश्चंस आया, आप इमीडिएट उसका आंसर कर पाते हैं यदि आपने उससे पहले उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपने उसको रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम रिविजन्स करते रहना चाहिए क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन तभी स्टे करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीक, यदि हम बात करें क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट की, तो यहाँ पे डाउट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे या बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं आती होंगी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ना कोई मेंटर की ज़रूरत है, कोई ना कोई टीचर की ज़रूरत है, कोई ना कोई गाइड करने की ज़रूरत है। तो मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ या आपके पास कोई ना कोई टीचर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप बैचेस में एडमिशन्स लेते हैं तो मैं आपके पास 24/7 आपके कोई भी डाउट है आप कभी भी कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ जो भी डाउट है, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको भी उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस चैप्टर में दिक्कत रहेगी, हमेशा दिक्कत रहेगी। जब तक आपके वो डाउट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में, बेसिकली कंप्यूटर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप यदि चाहते हो कि प्रॉपर वे में आपको फुल मार्क्स मिले तो जो भी आपके डाउट है उसको आप टीचर से डायरेक्टली पूछ के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे यदि कोई भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आता है तो आप उसको सही कर पाओ, उसको आप करेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो यदि आप बैच में एडमिशन्स लेते हैं तो मैं आपके टाइम हमेशा अवेलेबल रहूँगा, तब भी जब भी आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट की यदि बात करें, लास्ट पॉइंट है आपका स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखिए स्टे काम और कॉन्फिडेंट आप तभी रह सकते हैं जब आप बेसिकली यदि हम बात करें कि आप प्रॉपर वे में सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी प्लान्स के हिसाब से आपने स्टडी की होगी, मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर बुक होगी, नोट्स होगा, तो कहीं ना कहीं उस सब का आपने रिवीजन किया होगा, उन सब का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप फुल कॉन्फिडेंट में रहोगे। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें, आप काम तभी रह पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट होगे, आपको पता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, या सब कुछ तो नहीं, मतलब आपको काफ़ी नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, तो आप उस हिसाब से काम भी रहोगे। ठीक है, परेशान नहीं रहोगे कि अब मेरा अच्छा पेपर होने के चांसेस है। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस से बैठोगे और पूरे काम में रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हुई है। तो ये यदि आप सारे के सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो मैं आपको 100% यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ कि आपके फुल मार्क्स आने के यहाँ पे पूरे के पूरे 100% चांस है, ये आपके फुल मार्क्स आके ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही शानदार और अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी तक आपने बैच में एडमिशन्स नहीं लिया है तो एक बार हम फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर ले, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट आप देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स ओपन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको आना है यहाँ पे यूजी एंड पीजी पे, देन लॉ एंट्रेंस पे, देन सीयूटी पीजी एलएलबी पे, और यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं, आप किसी भी बैच में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, जो मेरा कोड है वो है आपका May 80, उसको आप अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ अब आपने यहाँ पे इस सीक्रेट को जान लिया है, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन कंप्यूटर। थैंक यू एवरीवन।